हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक जन बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। मंच पर विराजित सभी श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, सभी श्रद्धेय गुरुजन और मेरे अभिन्न सहपाठियों, सर्वप्रथम मैं निधि आज 14 सितंबर के इस पुनीत हिंदी दिवस के समारोह में आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार निधि, और आप सभी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हिंदी जो हमारे दिलों की भाषा है, हमारे संवाद का माध्यम है और हमारी पहचान है, आज हम सभी इसी गौरवनीय भाषा का उत्सव मना रहे हैं। वैसे तो भारतीय इतिहास में एक अनेकों साहित्यकारों, संतों, समाज सेवियों एवं राजनेताओं ने हमारी उत्कृष्ट हिंदी भाषा को अपने सार्थक एवं पुनीत लेखन और शिक्षाओं से परिपूर्ण किया है और करते भी आ रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी भाषा के प्रति अपने विचारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान है, मिटे न हिये को शूल। इस कहावत से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपने प्राचार्य जी और अपने तीनों शैक्षिक समन्वयकों को अनुरोध करता हूँ कि इस मंच पर आए, इस मंच की शोभा बढ़ाए और अपना आसन ग्रहण करें। तो आइए सबसे पहले हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भाषण से। हिंदी दिवस पर भाषण देने के लिए मैं हमारे बीच 7वीं कक्षा के AS श्रीराम को आमंत्रित करना चाहूंगी। महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात। मैं श्रीराम सदन कक्षा 7वीं क से हूँ और आज मुझे हिंदी दिवस पर भाषण देने की अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम यहाँ हिंदी दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रति हमारे सम्मान और प्रेम को प्रकट करना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अहम हिस्सा है। वर्ष 2001 में रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 26 करोड़ नागरिक हिंदी में बात करते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत के राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ है और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। भारतीय संविधान के आधार पर अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और वह विश्व के चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी में साहित्य, कला और फिल्म के भावनाओं, विचारों और सांस्कृतिक विविधताओं को व्यक्त कर सकते हैं। हिंदी भाषा की स्फूर्ति और विकास की हम सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमें इस भाषा का प्रयोग न केवल घर और कार्यालय में बल्कि समाज के सबसे क्षेत्रों में करना चाहिए। इससे हम केवल हिंदी निशक्ति को बढ़ावा देंगे बल्कि अपनी संस्कृति को भी सहेजेंगे। मैं अपना भाषण एक कविता के साथ खत्म करना चाहता हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश
देश को है जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव कथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। आइए दोस्तों, हम हिंदी दिवस पर हम संकल्प ले कि हम हिंदी को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे और इसे पूरे सम्मान के साथ प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको हिंदी कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे अपनी हद रोशन करने से। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी कह रही हूँ, मैं सागर से भी कह रही हूँ, तुम कितने कंकर फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं झुक झुक कर सीधी खड़ी हुई, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रजे स्वयं में तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालतों की भट्टी में जब जब मुझको छोकोगे तब तब कर सोना बनूंगी मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुनाने जा रही हूँ और मेरा हिंदी कविता का नाम यह भारतवर्ष हमारा है। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है यह हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा अरा हुआ, गंगा की निर्मल धारा है यह भारतवर्ष हमारा है। क्या ही पहाड़ियाँ है न्यारी, जिनमें सुंदर झरने जारी, शोभा में सबसे न्यारा है यह भारतवर्ष हमारा है। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे हम इसका मान बढ़ाएंगे, सौभाग्य का सितारा है यह भारतवर्ष हमारा है। धन्यवाद। प्रणव नारायण है। मैं 3 में पढ़ता हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। संस्कार से सजी धजी है सिर पर प्यारी बिंदी, इससे प्यारी नहीं है भाषा, सबसे प्यारी हिंदी है। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी हिंदी से पहचान हमारी। धन्यवाद। जय हिंद। में हमारी हिंदी भाषा हमारे हृदय की धड़कन है। अब मैं अनुरोध करती हूँ रोल प्ले के लिए प्रस्तुत करने दूसरी और तीसरी कक्षा के छात्रों को आमंत्रित करना चाहूँगी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मेरा नाम समीमन शाह है, मैं दूसरी कक्षा में हूँ। आज मैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त मीराबाई बनकर आपके सामने खड़ी हूँ। मीराबाई का जन्म 15 शताब्दी में हुआ था। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अमित प्रेम करती थी। उन्होंने बहुत सारे कविताएं गाकर लिखे थे। उन्होंने मैं एक छोटी सी कविता सुनाने वाली हूँ। हरि आप हरो जननी भीर, हरि आप हरो जननी भीर। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धरियो
चमत्कार रूप नरहरि धरियो आप शरीर बुढ़तो गजराज राखियो काटे कुंज पीर बुढ़तो गजराज राखियो काटे कुंज पीर दासी मेरा लाल गिरिधर हरो मारी भीर। धन्यवाद। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। पहचाना मुझे? मैं हूँ कबीर दास। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपे खोए और को शीतल करे आप शीतल होंगे। धन्यवाद। अगली प्रस्तुति जिसमें वे हिंदी दिवस के महत्व को एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तालियों के साथ स्वागत करें हमारे इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का। भारत माता कहाँ है आप? भारत माता कहाँ है आप? अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो यही हूँ। कैसे हैं आप सभी? हम सब ठीक हैं माँ। क्या आप मेरे प्यारे बच्चों से मिले हो? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपका उनसे परिचय करवाती हूँ। सबसे पहले मिलिए मेरी बेटी तेलुगु से। అందరికీ నమస్కారం. నేను తెలుగు భాషని. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను. నేను దక్షిణ భారతదేశంలో బాగా మాట్లాడబడతాను. ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైన నాట్యం కూచిపూడి. ఇక్కడ వరి పంట ప్రధానమైన పంట. आप मिलिए मेरी प्यारी बेटी गुजराती से। जय श्री कृष्णा। केम छो? मजामा? मैं छू गुजराती। अमी गरबा करी छू। इससे मिलिए, ये है मेरी मीठी बंगाली बेटी। নমস্কার, আমি বাঙালি। তোমরা কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো। ধন্যবাদ। ये है मेरी उड़िया बेटी। नमस्कार, आपण माने केमिति अछंती? मु होची कला और संस्कृति रे भरा ओडिशार ओडिया भाषा। मोर प्रिय खाद्य पखाल, डालमा और छेनापोड़। आम नृत्य ओडिसी विश्व प्रसिद्ध। आमर मुख्य पर्व रथयात्रा, रज और नुआखाई। जय जगन्नाथ। ये है मेरा पंजाबी बेटा। माँ, मैं तो आपका नटखट बेटा हूँ ना? हाँ, पंजाबी, नटखट भी और समझदार भी। मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, भंगड़ा करदा लाजवाब, सबनू मेरा सत श्री अकाल। ये है मेरी प्यारी तमिल बेटी। வணக்கம். நான் தமிழ்நாடுலேருந்து வந்திருக்கேன். என் லாங்குவேஜ் வந்து தமிழ். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும். நன்றி.
आप हमारी नई दोस्त से मिली? माँ, इनसे मिलिए, ये है हमारा नया दोस्त अंग्रेजी। Hello, Mother India. I saw you loving your children. Can you give me some place in your big heart? हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ मेरे पास। माँ तो अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती है। माँ, आप किसे ढूंढ रही हो? मैं अपने सबसे प्यारी बेटी को ढूंढ रही हूँ। पर आपकी प्यारी बेटी तो हम हैं। हाँ हाँ बच्चों, आपके साथ साथ भारत की अन्य भाषाएं भी मुझे बहुत प्यारी हैं, लेकिन मुझे मेरी सबसे प्यारी बेटी तो दिख ही नहीं रही है। कहाँ है वो? माँ, आप किसकी बात कर रही हैं? जिसकी सादगी मेरी शान है, जिसका भोलापन मेरा अभिमान है, जिसके सुंदर अक्षरों पर मुझे नाज है, वही हिंदी इस भारत की पहचान है। अच्छा माँ, तो आप हिंदी की बात कर रही हो? हाँ बच्चों, मैं हिंदी को ढूंढ रही हूँ। कहाँ है मेरी प्यारी बेटी? अच्छा, तो यहाँ छुपी है मेरी प्यारी हिंदी। हाँ माँ, मैं तो आपके साथ लुक्का छुपी खेल रही थी। अच्छा बेटी, बातचीत में तो मैं अपनी बेटी का परिचय तो करवाना ही भूल गई। ये अपना परिचय स्वयं ही देगी, क्योंकि आज तो इसी का दिन है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी हिंदी भाषा। आप तो मुझे जानते ही हैं, क्योंकि हर दिन किसी न किसी बात में आप मेरा प्रयोग करते ही हैं। जैसे कि मेरे भाई बहनों ने आपको बताया, आज मेरा दिन है, क्योंकि आज के ही दिन मुझे मेरा वास्तविक स्थान मिला था। दोस्तों, भारत के संविधान ने आज ही के दिन मुझे अपना हिस्सा बनाया। हाँ दोस्तों, आज 14 सितंबर के ही दिन मुझे राजभाषा घोषित किया गया। सही कहा बेटी, जिस तरह हमने हिंदी भाषा को रूप दिया, ठीक उसी तरह हमारे भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा चुना गया। इसीलिए हम इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भले ही मैं पंजाबी हूँ, भले ही मैं गुजराती हूँ, भले ही मैं तमिल हूँ, भले ही मैं उड़िया हूँ, भले ही मैं तेलुगु हूँ, लेकिन हमारी संपन्न भाषा हिंदी है और हम सभी हिंदी से बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद। यह नाटक वाकई दिल को छू लेने वाला था। इसी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारे विचारों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अब समय आ गया है एक और शानदार प्रस्तुति का। हमारे विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्रों ने एक खूबसूरत नृत्य प्रस्तुति देने जा रहे हैं, जो इस दिन को और भी खास बना देगी। तालियों के साथ स्वागत करें। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन।
आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव, विजयी भव। हरी झंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान, बताओ कौन है? मैं फिर दोहराता हूँ, हरी झंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान, बताओ कौन है? सही जवाब मिर्ची। दूसरी पहेली, नाक पर चढ़कर कान पकड़कर लोगों को है पढ़ाती। मैं फिर दोहराता हूँ, नाक पर चढ़कर कान पकड़कर लोगों को है पढ़ाती, बताओ कौन? चश्मा सही जवाब है। तीसरी पहेली, बूझो भया एक पहेली, जब काटो तो नई नवेली। मैं फिर नई नवेली। मैं फिर दोहराता हूँ, बूझो भया एक पहेली, जब काटो तो नई नवेली। नहीं, सही जवाब है पेंसिल। अगली पहेली, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। मैं फिर दोहराता हूँ, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। मैं फिर दोहराता हूँ, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। कोई दूसरा वर्ड? और कोई दूसरा शब्द? 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, कोई और शब्द है? चम्मच सही है। दूसरा शब्द नयन भी हो सकता है। अगली पहेली, जल से भरा एक मटका, जो है सबसे ऊंचा लटका, पी लो पानी है मीठी, जरा नहीं है खट्टा। मैं फिर से दोहराता हूँ,
जल से भरा एक मटका जो है सबसे ऊंचा लटका। पी लो पानी ही मीठी, जरा नहीं है खट्टा। सही जवाब। अगली पहेली। जवाब नारियल। अगली पहेली। बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ। मैं फिर से दोहराता हूँ। बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ। ताला सही जवाब है। अगली पहेली। दो अक्षर का उसका नाम, हिमालय है वह निकलती, पाप सभी के धोती। मैं फिर से दोहराता हूँ। दो अक्षर का उसका नाम, हिमालय है वह निकलती, पाप सभी के धोती। सही जवाब गंगा। अगली पहेली। उड़ता है पर पक्षी नहीं, ताकतवर है उसके अंग, सर्दी हो या गर्मी यह रहता है सदा मस्त मगन। मैं फिर से दोहराता हूँ। उड़ता है पर पक्षी नहीं, ताकतवर है उसका अंग, सर्दी हो या गर्मी यह रहता है सदा मस्त मगन। सही जवाब हवाई जहाज। अगली पहेली। 7 रंग की एक चटाई, बारिश में देती दिखाई। इंद्रधनुष सही उत्तर है। 7 रंग की एक चटाई, बारिश में देती दिखाई। सही उत्तर इंद्रधनुष। आखिरी पहेली। वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? मैं फिर से दोहराता हूँ। वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? अप्रैल फूल सही जवाब है। प्राचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि अपने अमूल्य शब्दों से इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। सुप्रभात प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, जो कि हमारी सुंदर भाषा हिंदी को समर्पित है। इस विशेष दिन को मनाते हुए हमें हिंदी के महत्व को याद रखना चाहिए। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, विरासत और पहचान का प्रतीक है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और हमें एक समुदाय के रूप में बांधती हैं। हिंदी। इस अवसर पर मैं आप सभी को प्रोत्साहित करती हूँ कि आप हिंदी को केवल एक विषय के रूप में न देखें, बल्कि इसे संवाद का एक जीवंत रूप माने। इनसे संवाद करें, साहित्य पढ़ें, कविताएं लिखें और बातचीत में भाग लें। याद रखें, भाषा एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारी पहचान को आकार देती है और हमारे विचारों को
प्रभावित करते हैं। हिंदी दिवस के रूप में हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी भाषा को संरक्षित और बढ़ावा देने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर आप सभी लोगों को आप सब याद रखना चाहिए, हम एक भारतीय हैं, भारत है हमारा देश है। ये नहीं बता सकते जब भी हम कोई दूसरे देश जाते हैं, हम हिंदी को नहीं जानते हैं, नहीं बात कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। सो हम सबको, आप सब बच्चों को, आप लोगों को याद रखना चाहिए, जो भाषा, जो मातृभाषा आप सीखते हैं, इसके अलावा भारतीय होने के नाते आप सबको अपने राष्ट्रीय भाषा हिंदी को समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना चाहिए, ताकि ये नहीं बता सकते जब हम बाहर जाते हैं, हम भारतीय हैं लेकिन हम भाषा को, हिंदी भाषा को जानते नहीं हैं। इसका मतलब है अगर आप ऐसे बोलते हैं तो आप अपना देश को भारतीय होके आप अवमान कर रहे हैं अपना देश की भाषा ना जाने की। सो ये जरूरी है आप सब लोगों को हिंदी भाषा सीखना चाहिए, बोलना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, एक भारतीय होने के नाते। अंत में मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ आज की जो बच्चे जिन्होंने छोटा सा प्रोग्राम पेश किया है, बल्कि उनको इतना समय नहीं मिला, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमको इस दिन का महत्व, इस दिन का इम्पोर्टेंस उन्होंने अच्छी तरीके से हमको समझाया। अलग अलग आइटम पेश करके उन लोगों ने हम सबको मतलब आनंद इनफैक्ट किया है। इन लोगों को हम सब एक बार क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए, हिंदी में बताइए। हाँ हाथ, हाँ बताइए क्या करना चाहिए। तालियां बजाना है, प्लीज डू दैट। अंत में मैं आप सभी को हिंदी दिवस के शुभकामनाएं देती हूँ। यह दिन आपको हमारी भाषा की सुंदरता का अन्वेषण है। धन्यवाद और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद महोदया आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए। तो दोस्तों, यह था हमारा हिंदी दिवस का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि आप सब इस कार्यक्रम का आनंद लिया होगा। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भी भाग लिए थे, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।